सम्मानित मंच और मंच पर बैठे मेरे बुजुर्ग और सामने बैठे वो देश का भविष्य मेरे नौजवान साथी, और यहाँ पर एक ऐसी बेटी जो किसान आंदोलन में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रही, फराह खान जो जज्बा न्यूज चैनल चलाती है, बहुत परेशान किया इसको सरकार ने। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। ये वो बेटी है जो मेरे साथ पिछले 3 सालों से जुड़ी हुई है, और मैं इस पावन धरती को, ठाकुर द्वारा को नमन करती हूँ। मैं पहले भी यहाँ पर आई हुई हूँ, और यहाँ के प्रत्याशी जो है हमारे लियाकत हुसैन जी और हमारी जो समस्त कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जिनकी वजह से आप भी यहाँ हैं और हम भी यहाँ हैं, उसमें हमारे पीसीसी मेंबर संजीव सिंगल जी हैं, सैफुल्ला जी हैं, सादिक सिद्दीकी जी हैं, नगर अध्यक्ष अनुज वाल्मीकि है, और हमारी महिला टीम से राकेश ढाका जी है, और ये नौशाद अली जी भी हैं। और इसमें देखिए नाम ठीक से नहीं लिख रहे हैं, मैं माफी चाहती हूँ अगर किसी के नाम छूट भी गए हैं। और मैं एक ऐसे शायर का भी धन्यवाद करती हूँ जो आपको और मुझे मिलाने में उनका बड़ा योगदान है, नजर बिजनौरी साहब का। वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके भाई जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं। और मैं आपको सबसे ज्यादा धन्यवाद करती हूँ कि इतनी बारिश में भी यहाँ कांग्रेस का कार्यकर्ता और कांग्रेस का वोटर खड़ा हुआ है, और आपकी वो छतरियां भी दिखनी चाहिए, वो जज्बा भी दिखना चाहिए। एक बार अपने लिए तालियां बजा दीजिए। सभी को हाथ जोड़ करके प्रणाम करती हूँ, मेरा नमस्कार स्वीकार करे समस्त यहाँ की जनता को। देखिए मुझसे पहले यहाँ बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग बोल चुके हैं, सभी मेरे बुजुर्ग, मेरे चाचे ताऊ हैं। युवा हूँ, ज्ञान का आभार आप लगा सकते हैं, कितना हो सकता है कितना नहीं। सिर्फ इतना जानती हूँ कि इस लोकतंत्र देश में हूँ, सच बोल रही हूँ, और आपकी और अपनी आवाज को बुलंद कर रही हूँ, नौजवानों की आवाज को बुलंद कर रही हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं इस नगर पंचायत की। ये कोई नए व्यक्ति है नहीं लियाकत हुसैन साहब, ये आपके पहले भी यहाँ से अध्यक्ष रह चुके हैं, ये आप अच्छे से जानते हैं। ये अलग बात है कि इनको जिस पार्टी ने ठगा था ये उससे चेयरमैन थे, और इनको ठगा महसूस हुआ तब इन्होंने यहाँ कांग्रेस में वापसी की, अपने घर वापसी की। क्योंकि हिंदुस्तान का एक एक कार्यकर्ता, एक एक व्यक्ति, सभी कांग्रेसी थे। भूल कर भटक कर लोगों ने इनको गुमराह करके ये लेकर के चले गए अपनी पार्टियों में। और मैं तमाम उन लोगों की बात करूंगी यहाँ पर कि जब आपके नेता अगुवाई करते हैं आपकी और आपके समाज की, कान खोल करके सुनिएगा। सभी लोग बहुत समझदार हैं, कोई अनपढ़ नहीं है, ये हिंदुस्तान है। यहाँ पढ़े लिखे खुदा जैसे और अनपढ़ उससे भी बड़े खुदा जैसे होते हैं। आपको पता है कि आपके समाज की अगुवाई करने वाले नेताओं के साथ में क्या किया जा रहा है और क्या हुआ है इस उत्तर प्रदेश में, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं जानती हूँ कि मेरे समाज की अगुवाई करने वाले नेताओं के साथ क्या किया गया इस सरकार में, और इससे भी ज्यादा जो खतरनाक था इस सरकार में जो हुआ वो तो है ही, इससे भी ज्यादा जो खतरनाक था वो ये था कि आपको ठगा। और अभी एक व्यक्ति मुझे हिदायत देकर के गए कि उस पार्टी के खिलाफ नहीं बोलना, उसके खिलाफ मत बोलना। हिंदुस्तान में हूँ और इस लोकतंत्र देश में हूँ, तो मैं जो मेरे दिल में आएगा संविधान के दायरे में सब कुछ यही बोल करके जाऊंगी, ये ध्यान रखिएगा। और मैं आपको कहूंगी कि जिस भी व्यक्ति ने, मैं मानती हूँ आप मेरा बड़ा सम्मान करते हैं, आपकी बेहद मोहब्बत मुझे इस बारिश में दिख रही है। मैं जिंदाबाद की भीड़ के पूरा खिलाफ हूँ, आपके प्रेम की कदर करती हूँ, भावनाओं की। ये नेता जिंदाबाद की भीड़ लगा करके तो आपको गुमराह करते हैं, ये ध्यान रखना। जिस गली से मैं निकलूं शिक्षा की खुशबू आए, बेटियों के जिंदाबाद के नारे लगे, इस हिंदुस्तान के भाईचारे के नारे लगने चाहिए। आप पहले गौर करिए उन बातों पर जो यहाँ मैं आपके बीच में बोलने आई हूँ। पिछले सालों से 35 सालों के आसपास से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार नहीं है, आपकी अपनी खुद की सरकार नहीं है। आपको गुमराह करने वाले लोगों की जो सरकार है वो यहाँ पर थी। 4-4 बार आपने मुख्यमंत्री बनाए समाजवादी पार्टी के, 4-4 बार आपने बसपा की मुख्यमंत्री बनाया बहन जी को, लेकिन आपको क्या मिला? क्या मिला आपको? जब आपके बीच के नेताओं के साथ में अत्याचार होता है, हमारे नेताओं के साथ में अत्याचार होता है, तो फिर इनके अध्यक्ष और ये पुराने सीएम चुप बैठे रहते हैं, बोलते नहीं है। और सबसे ज्यादा आपने अपने वोट को बांटा है इस हिंदुस्तान के अंदर, चाहे तो वो समाजवादी पार्टी के गुमराह करने में आप आ गए हो या बसपा
भाजपा के में भी आ गए हो। आपने बड़े ढोल बजाए थे जब भाजपा के नेता जीते थे, आपकी महिलाओं ने भी ढोल बजवाए थे, लेकिन आप नहीं समझ पाए थे कि इस हिंदुस्तान के, इस देश की बेरोजगारी की नींव धर दी इन्होंने, इसकी महंगाई की नींव इन्होंने धर दी है। आप नहीं समझ पाए थे इस बात को, लेकिन अभी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, ये आपका वोट तय करेगा। यहाँ नगर पंचायत का वोट तय करेगा। लियाकत हुसैन साहब को आप जब अध्यक्ष बनाएंगे ये तय करेगा। ये मत सोचिएगा कि 24 में तुम्हारी, 22 में तुम्हारी सरकार नहीं है यूपी में तो कुछ बिगड़ जाएगा। कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये ध्यान रखना। ये कांग्रेस वो है, ये जितना उसको खींच करके तोड़ने की कोशिश करेंगे ये उतनी लंबी होती चली जाएगी। ये कांग्रेस समुद्र है, समुद्र, इसमें न जाने कितने, देखिए बिजली से हाथ न लगाए, मेरा निवेदन है। देखिए आवाज पहुंचनी चाहिए, शकल दिखे तो दिखे, कुछ नहीं पड़ रहा है मुंह में, आवाज जानी चाहिए। जो बात यहाँ करने आए हैं मत बारिश हो रही है। और मैं आप लोगों से ये कहूंगी कि आपने जो अपने वोट को 22 में बांटा है, आपके दिमाग में जो भरा गया था कि टक्कर बसपा भाजपा की और समाजवादी की है, इसलिए आपने अपने वोट को बांट दिया था। और अब उस भूल को सुधारिए, ये भूल सुधारने का मौका है आपके पास में। और मैं यहाँ की समस्त जनता को कह करके जाती हूँ कि यहाँ से यहाँ तक आने में इतना टाइम नहीं लगता, सिर्फ 50 किलोमीटर था। 6:45 बजे से मैं मुरादाबाद में हूँ और इस रोड पर एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं दिखी ठाकुर द्वारा से मुरादाबाद से यहाँ तक आने में। ये ध्यान रखेगा। मैं तो लालच भेजती हूँ यहाँ के विधायक पर, यहाँ के एमपी पर, कि वो एक लाइट तक नहीं लगवा पा रहे और इतने गड्ढे सड़के। यहाँ पर इसलिए लेट आई हूँ, अपने समय से पहुंच गई, समय की कीमत भी जानती हूँ, ऐसा नहीं है नहीं जानती, और आपसे माफी भी चाहती हूँ अपने बिल्कुल साफ मन से, साफ भावनाओं से, कि मैं लेट हो गई। लेकिन अभी आप जो लेट लतीफ चल रहे हैं वो आप मत चलिए। आप लोगों का वोट सबसे ज्यादा बटा है। ध्यान रखिएगा कि हमारे खाला का भाई खड़ा है, खाला का बेटा खड़ा है, चाचे का खड़ा है, ताऊ का खड़ा, बुआ मामा फूफी का खड़ा है, फिर आप वोट बांट देते हैं। आप ये भूल जाते हैं कि आपके काम को करने वाले, इसी मुकम्मल हिंदुस्तान में भाईचारे को बरकरार रखने वाली महज सिर्फ कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस पार्टी ही रहेगी। इससे अच्छी आपके लिए भी कोई पार्टी अच्छी नहीं है, ये आप मेरे से बेहतर जानते हैं। मेरे नेता 4000 किलोमीटर की यात्रा चले थे, भारत जोड़ो नफरत छोड़ो। अच्छा बताइए, इस हिंदुस्तान में 2014 के बाद से जो सबसे ज्यादा नफरत हो रही है वो किसके साथ हो रही है? किसके साथ हो रही है बताइए? आपके साथ। ये आप अच्छे से जानते हैं, आपके साथ। अगर आप इस चीज को बदलना चाहते हैं तो नींव रखिए आप 2024 के आने वाले प्रधानमंत्री की, कि आप यहां से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी लियाकत हुसैन साहब को जिताएंगे भारी मात्रा में। अगर आपने नहीं जिताया, आज आप रिकॉर्ड उठा करके देखिए बेरोजगारी के 2014 के बाद से कितनी बढ़ी है। आप रिकॉर्ड उठाइए बेटियों के बलात्कार के। एक सरकार वो भी थी हमारी जब बेटी का एक बलात्कार हुआ था दिल्ली में, मैं तब बहुत छोटी थी, तो मैं देख रही थी, आंदोलन चल रहा था। उस बेटी का इलाज करवाने के लिए सरकार ने विदेश भेजा था। उस समय कांग्रेस की सरकार थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, वो भी सरकारें थी। और पासी की बात है, ज्यादा दूर की नहीं है। और आज की मौजूदा सरकार होते सोते रात के अंधेरे में एक बेटी का बलात्कार हो जाता है, रात के अंधेरे में फूंक देते हैं ये हमारे भाई। सरकार जब प्रेशर बनाती है, मंत्री प्रेशर बनाते हैं, ऐसा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ये लोग दुखी नहीं है, ये भी दुखी है। मैं वादा करके जाती हूँ यहाँ के प्रशासन से और धन्यवाद करती हूँ अच्छी व्यवस्था के लिए कि जब आपकी लड़ाई लड़ी जाएगी तो हम लोग आपकी आवाज को उठाएंगे। जब आप डंडे बजाते हैं किसानों पर, जब आप लठ बजाते हैं मंत्रियों के कहने पर, तो उस डंडे में बस एक बार ये याद कर लेना कि आपके जो पिता हैं वो भी खेती करते हैं, वो भी किसानी करते हैं। कहीं ना कहीं आपका और हमारा कोई रिश्ता तो होगा, आपका और हमारा कोई रिश्ता होगा। और जब इस देश में आपकी आवाज उठाई जाएगी तब हम जैसे लोग खड़े होंगे। वरना हम अच्छे से जानते हैं कि हम आंदोलन जीवी और आंदोलनकारी हैं, क्योंकि हम उन लोगों को मानने वाले हैं जिन्होंने आंदोलन कर करके इस भारत को आजाद कराया है। इस देश में हर एक व्यक्ति का उतना अधिकार है, लेकिन आप नौजवान नहीं समझते। आप फोटो में, वीडियो में रह जाते हो, गौर करने वाली बातों पर गौर नहीं करते हो। क्या अब भी आप अपना वोट बांटोगे?
बताइए मुझे, मैं पूछने आई हूँ आपसे बुलंदशहर से, बांटोगे? चाचा मामा फूफी के चक्कर में बांटोगे? बांटोगे तो एक हाथ भी नीचे नहीं रहना चाहिए और पीछे तक हाथ उठा करके समर्थन कीजिए न्याय हुसैन साहब का कि आप अपना वोट नहीं बांटोगे और कांग्रेस के प्रत्याशी को भारी भरकम जिताओगे। क्योंकि इस भारत में जो हो रहा है वो हम भी देख रहे हैं। आज देश में कोई भी आवाज हो, चाहे वो बेरोजगारी की हो, चाहे वो शिक्षा की हो, चाहे वो स्वास्थ्य सुविधाओं की हो, या फिर दिल्ली में बैठे वो पहलवान महिलाएं जो मेडल लेकर के आई थी और आज वो दिल्ली में जंतर मंतर पर रात के अंधेरे में सोती है, चाहे वो उनकी बात हो, उस बात को उठाने के लिए, सड़क से लेकर संसद तक बात उठाने के लिए एकमात्र कांग्रेस पार्टी है जो आपकी आवाज को बुलंद कर रही है, आपकी आवाज को उठा रही है। ये बात आप समझ लीजिए कि आपके नेता और आपकी अगुवाई करने वालों का क्या हश्र हुआ है सिर्फ आपके बटने की वजह से। अगर आप अब भी नहीं रुके, आपने अपनी खुद की पार्टी को, जो पार्टी नेहरू गांधी सुभाष पटेल, अंबेडकर साहब, पंडित जवाहरलाल नेहरू, गनी गफ्फार, इन लोगों ने जो पार्टी सींची है, शहीद आजम भगत सिंह, इंदिरा गांधी जी, अगर आपने इस पार्टी को वोट नहीं दिया तो आप मेरे से बेहतर जानते हैं कि 24 में फिर जो 14 के बाद से अब 22-23 तक का माहौल है, अब क्या है और फिर इनका कितना चरम पर माहौल पहुंच जाएगा, ये आप तय करेंगे कि आपको तानाशाह चाहिए या फिर आपको संविधान के दायरे में काम करने वाले लोग चाहिए। क्योंकि एक एक युवा जो वीडियो फोटो कर रहे हैं ना, इनसे भी बाहर निकलकर अपने दिमाग पर जोर डालिए, क्योंकि इस देश का प्रधानमंत्री जो बनता है, मुख्यमंत्री जो बनता है, एक अध्यक्ष भी जो बनता है, वो आपके अपने वोट से बनता है। आप जिस दिन इस बात को स्वीकार लेंगे अपने मन में मजबूती से, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि वो लोग आपको झुका सके, वो लोग आपको डरा सके। ये मेरा वादा है आपसे, पासी में है, आपके ज्यादा दूर नहीं पड़ता। तिकुनिया कांड जो हुआ आपने भी सुना होगा किसान आंदोलन के दौरान, और आज भी वो व्यक्ति अपने पद पर बैठा हुआ है जो भड़काऊ भाषण दे करके जनता को कहता था, किसानों को कहता था कि इनको सुधार देंगे, इनका इलाज कर देंगे, कहता था ना, वो आज भी ऐसे ही घूम रहा है। उन परिवारों को शहीदी और शहादतें नहीं मिली, उनके जो जिनकी शहीदी हो गई थी, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। और मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगी, आपके बीच में ऐसे भी व्यक्ति आएंगे जो आपको लगेगा कि वो आपके समाज के लिए, लगता है आपको, लगेगा नहीं, लगता है आपको कि वो आपके समाज की अगुवाई कर रहे हैं, वो आपकी आवाज को उठा रहे हैं, आपकी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, है ना। एक व्यक्ति, अगर एक राहुल गांधी आपकी आवाज को संसद में उठाते हैं तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है, वो आपकी आवाज को उठाते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है, और एक माइक आपकी बात को राहुल गांधी उठाते हैं तो उनका घर खाली करवा दिया जाता है। लेकिन इस बात को जरूर गौर करना सभी लोग कि बैरिस्टर साहब आपके दिन रात टीवी पर गरियाते हैं सरकार को, मजाल इस सरकार की वो उन पर एक भी मुकदमा कर दे। क्यों? क्योंकि बैरिस्टर साहब बी टीम है, ये ध्यान रखना, भारतीय जनता पार्टी की, वो आपको सबसे ज्यादा बैठ करके छलते हैं, इस बात को आप ध्यान रखना, उनके बहकाने में मत आना। जब हमारे उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हैं तभी बैरिस्टर साहब उतारते हैं अपने प्रत्याशी, जिनका कभी हमने नाम भी नहीं सुना, ऐसे ऐसे लोगों को। तो मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ, यहाँ की समस्त जनता से, कि हमारे लियाकत हुसैन भाई जी को खूब ज्यादा वोट करें और सपोर्ट करें, ताकि एक मजबूत इस लोकतंत्र देश को और मजबूती दी जा सके, ताकि हर बेटी अपने हक की आवाज उठा सके, ताकि हर नौजवान अपने हक की आवाज उठा सके, ताकि हर युवा लड़ सके अपने अधिकारों के लिए। 70 लड़के जवान प्रभावित हुए थे अग्निपथ योजना से, 700 किसानों की शहादतें गई थी। और ये ध्यान रखना, ना ही तो बैरिस्टर साहब बोलते आपके, ना ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष बोलते, और ना ही बसपा की बहन जी बोलती है जब एक बेटी के बलात्कारियों को रिहा किया जाता है। मैं धन्यवाद करती हूँ यहाँ की समस्त जनता का, और जितने भी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, मैं धन्यवाद करती हूँ आप सभी को। आप लोग मुझे पीछे तक हाथ उठा करके समर्थन दीजिए, आप अपने लियाकत भाई को जोर से बोलिए, जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।
एकता को और जवान को बरकरार रखना। अगर आपने इनको बरकरार नहीं रखा तो आपको पता है कि 2014 के बाद से जो आपका माहौल हुआ है। और मैं एक और बात कहना चाहूंगी, जो व्यक्ति, सिर्फ एक व्यक्ति अगर कोई दलित की बेटी की आवाज उठाता है ये सोच करके कि ये दलित की बेटी है, और एक ब्राह्मण व्यक्ति ये सोच करके सिर्फ ब्राह्मण बेटी की आवाज उठाता है कि ये ब्राह्मण की बेटी है, मेरे समाज की बेटी है, तो आप इस बात को बिल्कुल मान लेना कि कहीं ना कहीं बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपने अपने समाजों के लिए लड़ते हैं। या एक कोई मुस्लिम समाज का व्यक्ति ये सोचकर आपकी आवाज उठाए कि वो मुस्लिम है, तो आप सोच लेना कि इस भारत में बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो अपने समाज की ईमानदारी से आवाज उठाते हैं। और ये ध्यान रखना, इस मुकम्मल हिंदुस्तान के अंदर कोई भी बेटी या कोई भी आपका बेटा या कोई भी बीच का इस हिंदुस्तान का व्यक्ति ये सोचकर बेटियों की आवाज उठाता है ना कि ये मेरे भारत की बेटी है, तो मान लेना उससे अच्छा आपका कोई हितैषी नहीं हो सकता, उससे अच्छा आपका हितैषी नहीं हो सकता, आपका साथी नहीं हो सकता। ये मेरा दावा है आपसे, क्योंकि इस देश की बेटी देश की बेटी है, चाहे वो मनीषा वाल्मीकि क्यों ना हो, चाहे वो बेटी ना हो जो ठाकुर द्वारे की ही बेटी थी, सबिया रबिया नाम था ना, डिफेंस में थी और उसकी हत्या हो गई थी दिल्ली में। भूल गए कि याद है? याद है ना? हम गए उसके घर पे, हम मिले उसकी माँ से, हम मिले उस बहन छोटी बच्ची से जिनके आंसू आज तक भी बंद नहीं है। व्हाट्सएप पे मुझे आज भी टैग करते हैं। और अभी पिछले दिनों में दिल्ली के सांसद से भी मिली इस विषय में कि उस बेटी को उसकी नौकरी दे दीजिए ताकि घर परिवार इनका चलता रहे। लेकिन आपके जो पुराने मुख्यमंत्री है, जिनकी सरकार आपने 4 बार बनवाई, उन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई। जो बहन जी की सरकार आपने बनाई, उन्होंने कोई आवाज नहीं उठाई, क्योंकि हमारे लिए देश की बेटी, हम दामिनी शर्मा की भी बात उठाएंगे और हम मनीषा वाल्मीकि की भी बात उठाएंगे और हम रबिया की भी बात उठाएंगे। हम वो लोग हैं, क्योंकि हम लोग सभी लोग जुड़े हुए हैं। हम लोग वो लोग हैं जो विचारधारा, एक विचारधारा जिसको बोलते हैं, कांग्रेस पार्टी सिर्फ पार्टी नहीं है, इस देश के अच्छे महान शहादतकारियों की विचारधारा है। क्योंकि इस देश में शहीद आजम भगत सिंह का खून लगा है। इस देश को आजाद कराने में भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, टैगोर, गांधी, पटेल, नेहरू, अशफाक उल्लाह खान, गनी गफ्फार, झांसी की रानी अहिल्याबाई अवंतीबाई का खून लगा है। इस देश को आजाद कराने में आज मौजूदा सरकार में एक भी व्यक्ति ये बता दे कि मेरे बुजुर्गों ने देश को आजाद कराया, बता नहीं सकता कोई भी व्यक्ति। चंद लोग होंगे इस मौजूदा सरकार में जिनके बुजुर्गों ने देश को आजाद कराया होगा और वो बोलते नहीं है, वो चुप हो जाते हैं अपनी कुर्सी के चक्कर में। 12 महिला इस हिंदुस्तान के अंदर समथिंग मंत्रिमंडल में बैठी हुई है, कोई महिला बोलने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए आप बदलिए सरकार को और सरकार बदली जाएगी ऐसे कि अगर आप कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी लियाकत भाई को जिताएंगे, अगर आप अपनी वोट बांटेंगे ना, तो फिर फायदा हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी को। ये आप ध्यान रखिएगा, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा ये बताइए मुझे यहाँ कौन कौन दोबारा बुलाना चाहता है? सभी बुलाना चाहते हैं? एक आध ऐसा भी बता दो जो नहीं बुलाना चाहता। और मैं आपसे वादा करके चाहती हूं इस बात के लिए कि जब लियाकत भाई को आप भारी मात्राओं में जिताओगे तो मैं दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करने इसी धरती पर आऊंगी, इसी जगह आऊंगी और फिर वही एक मंच लगेगा। मैं जानती हूँ पूरा पंडाल भरा हुआ है, बहुत बारिश में आपका इंतजार भी किया है क्योंकि सड़कें बहुत खराब है। कसम परमात्मा की, अगर इस रोड पे कोई गाड़ी रोक करके लूट कर लेना, परमात्मा की कसम कोई देखने वाला नहीं है। सड़कें इतनी खराब, क्योंकि मैं देर कभी करती नहीं हूँ, हो जाती है, क्योंकि आपकी सड़कें बड़ी खराब है। और इस भारत में आप हो, इस भारत में आप सांस लेना चाहते हो, इस भारत की मिट्टी को सूंघना चाहते हो, महसूस करना चाहते हो, तो एक बात याद रखना, आपके कर्म और आपके काम ही बता देंगे इस बात के लिए कि आप हिंदुस्तान से कितना प्रेम करते हो। और इसको सजाना बटोरना सिर्फ अकेले पूनम पंडित की जिम्मेदारी नहीं है, आप लोगों की भी जिम्मेदारी है। क्या आप लोग अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं या नहीं? समझते हैं ना? तो फिर आप अपने वोटों को मत बांटिएगा। मैं जिस भी मंच पर जा रही हूँ, परमात्मा साक्षी है, मैं उस श्री भगवत गीता की कसम खा करके कहती हूँ, मुझे बोलने से पहले ये नोटिफिकेशन दे दिया जाता है कि आप इस पार्टी के खिलाफ मत बोलना और उसके खिलाफ मत बोलना। इस आजाद भारत में हूँ तो इस लोकतंत्र देश में हूँ और अपनी पार्टी की एक ईमानदारी से काम करने वाले
बेटी हूँ तो वो सब बात बोलूंगी जो संविधान के दायरे में आता है, जो सरकारों ने आपको छला है। एनडी तिवारी जी को लास्ट मुख्यमंत्री आपने बनाया था उत्तर प्रदेश के। जितनी भी सुविधाएं है ना ये उन्हीं के जमाने की थी, चाहे वो प्राइमरी स्कूल हो, चाहे वो स्वास्थ्य सुविधाएं हो, चाहे वो कोई भी सुविधाएं हो, चाहे वो पेंशन काटी हुई हो हमारे उत्तर प्रदेश के पुलिस वाले भाइयों की, जो इनको अब नहीं मिलती है। 50 साल 40 साल नौकरी करके बाद में इनको नहीं देते हैं। हमें दुख लगता है इस बात का भाई जी, ईमानदारी से बोल रही हूँ, मेरे घर में भी पुलिस वाले बहुत हैं। ईमानदारी से इसलिए दुख लगता है कि एक सरकारी कर्मचारी अपने बीवी बच्चों को छोड़ करके, मेरठ से भी यहाँ पर बुलंदशहर में भी, बुलंदशहर से भी यहाँ पर हमारे नौजवान लगे हुए हैं, अपने परिवार को छोड़ करके आपको देते हैं वो सेवा 40-40 साल तक, और आप उनकी पेंशन नहीं देते हो। कितना दुर्भाग्य है इस देश का, इस उत्तर प्रदेश का। और एक सांसद और एक विधायक, बेटा इधर आजा, तू तेरे कुछ मन में बात हो ना तो इधर आजा, हर चीज का इलाज है मेरे पास और हर बीमारी का। आजा इधर आजा, आजा आजा बेटा आजा। और एक सांसद और एक विधायक एक बार अगर बन जाते हैं, चाहे वो 4 दिन के लिए ही बन जाए, उनकी पेंशन है 8-8। अगर वो 4 बार बनेगा तो 4 बार की पेंशन है, 8 बार बनेगा तो 8 बार की पेंशन है। और इतनी सारी भीड़ में कह रही हूँ इस बात को, अगर किसी को भी कोई सवाल पूछना है तो कहती हूँ चैलेंज के साथ आ जाए भाई। ये बहुत देर से तुम लोग वो कर रहे हो ना, आ जाओ, ठीक है, क्योंकि कांग्रेस की वो कार्यकर्ता हूँ। और सबसे बड़ी बात ध्यान रखना, इस देश की सबसे बड़ी जात बरादरी से आती हूँ, किसानों की जात से आती हूँ। हर तोड़ है मेरे पास हर बात का, ये भूलना मत। मैं मानती हूँ कि आप नौजवान हैं हिंदुस्तान के, और मैं पुनः धन्यवाद करती हूँ यहाँ पर कांग्रेस की समस्त टीम का। मैं बार बार यही बोलूंगी आपको, अगर आपने अपना वोट बांटा अपने रिश्तेदारों के चक्कर में और कांग्रेस को वोट नहीं दिया, उसका सीधा सीधा फायदा भाजपा को होगा। ये आप तय करेंगे कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार ने कितने माहौल बनाए हुए हैं, आप उस माहौल को सुधारेंगे या नहीं। अकेले इतनी दूर से चल करके मेरी जिम्मेदारी नहीं, जितनी जिम्मेदारी मेरी है मैं बखूबी निभाती हूँ। आप भी अपनी जिम्मेदारी को समझिए, आप अपने वोटों को रोकिए और आने वाले हमारे भाई को खूब ज्यादा समय वोट दीजिए, सपोर्ट कीजिए लियाकत हुसैन साहब को, क्योंकि ये पहले भी अध्यक्ष थे और ये अब भी रहेंगे। यहाँ की जनता का जोश देख करके मैं लियाकत भाई को शुभकामनाएं देकर के जाती हूँ आगामी जीत की, कि मैं फिर से आऊं यहाँ पर और आपकी आवाज को बुलंद करूं। और एक और बात बता करके जाती हूँ बारिकॉर्ड, अगर इन्होंने आपका काम नहीं किया, बातें दोनों करनी जानती हूँ, पॉजिटिव भी और इनके प्रति नेगेटिव भी, क्योंकि इंसान को सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो उसी तरीके से बातें भी दोनों होनी चाहिए। अगर इन्होंने आपका काम नहीं किया तो इसी मंच से कह करके जा रही हूँ, और इतने सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, रिकॉर्ड कर लेना, कि इनका हाथ पकड़ के ठाकुर द्वारा की नगर पंचायत में घुमाऊंगी कि आपने जनता का ये काम नहीं किया, इस काम को कीजिए। अगर मेरी बात से आप समर्थन करते हैं, मैं अच्छे से जानती हूँ कि आपके समाज का अच्छे से कांग्रेस के प्रति रुझाव है, क्योंकि आप भी ठगे हुए हैं। बातों की मत सुनियो, उनकी बातें ठग लेंगी, है कि नहीं। बस आप ये ध्यान रखना कि आपकी अगुवाई करने वाले आपके नेता, आपके अपने नेता, उनके साथ क्या हुआ, हमारी अगुवाई करने वाले हमारे नेताओं के साथ क्या हुआ। और इस लोकतंत्र देश में तानाशाह नहीं चलेगा। ये देश लोकतंत्र से चलता है, ये देश प्रजातंत्र से चलता है, ये देश जनता की वोट से चलता है। ये तानाशाह तंत्र से नहीं चलेगा, ना राजतंत्र से चलेगा। और इसकी सबसे बड़ी जो जीत होगी लोकतंत्र की, संविधान की जो जीत होगी, और जो देश में माहौल बना उसकी जो जीत होगी, वो जड़ तय करेगा आपके यहाँ ठाकुर द्वारा के आप अध्यक्ष चुनेंगे कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को। मैं पुनः धन्यवाद करती हूँ यहाँ की समस्त जनता का और एक कांग्रेस के कार्यकर्ता का, और यहाँ पर जितनी भी व्यवस्थाएं हमारे प्रशासन के भाइयों ने की हुई, मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। जय जवान, जय जवान, भारत माता की, भारत माता की, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। ये शहादत गाथाओं के दिए हुए नारे हैं, जब इनको बोलते हैं
तो जोश भी पैदा होता है और अपने आप को बड़ा सुकून महसूस करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। अब हाजी लियाकत साहब पूना पंडित जी का स्वागत कर रहे हैं। सभी तालियां बजाएं, जोरदार तालियों के साथ। पूना पंडित, पूना पंडित, पूना पंडित। सिंगल साहब आइए। संजीव सिंगल जी कहाँ है? स्टेज पर आइए स्वागत के लिए। आइए आइए, स्वागत कीजिए मैडम का। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए पूना पंडित जी का। आइए। हेलो हेलो हेलो। पूना पंडित, पूना पंडित, पूना पंडित, पूना पंडित। नगर अध्यक्ष जी आइए। सेवा दल से नगर अध्यक्ष स्वागत कीजिए मैडम। हाथ डालिए, हाथ में दे दीजिए, हाथ में। कांग्रेस से बाजी दली जी आइए, मैडम का स्वागत कीजिए। नगर अध्यक्ष सादिक सिद्दीकी आइए, का स्वागत कीजिए। सेवा दल से अनुज वाल्मीकि जी आइए, तो मैडम का स्वागत कीजिए। भैया पीछे, अनुज वाल्मीकि जी आइए और मैम का स्वागत कीजिए। मुजीब सिद्दीकी जी आइए, मुजीब सिद्दीकी तार भारी हो गया, तार भारी हो गया, तार दो बहुत भारी हो गया। हेलो हेलो, सिद्दीकुल रहमान साहब आइए, सिद्दीकुल रहमान साहब। हार डालिए, हार डालिए, हाथ में दीजिए मैम के गले में कोई नहीं डालेगा। चुनो आजाद आइए और मैम का स्वागत कीजिए। मैडम मैडम मैडम, थोड़ा सा दूर हो के स्वागत कीजिए। थोड़ा सा दूर होइए, पीछे होइए भाई साहब, पीछे होइए, थोड़ा सा ख्याल रखिए। आइए जी, जिसको स्वागत करना जल्दी आइए। मोहम्मद याकूब सैफी आइए और मैम का स्वागत कीजिए। जी, जिसको स्वागत करना पीछे हो जाइए, जिससे स्वागत करना हाथ में दीजिए, सिर्फ हाथ में। शाही सलमानी जी आइए और मैम का स्वागत कीजिए, हाथ में। ये थोड़ा पीछे हो जाइए, जिससे स्वागत करते पीछे हो जाइए आप लोग। आइए स्वागत कीजिए जल्दी से, थोड़ा पीछे होइए। नगर अध्यक्ष जी आइए, स्वागत कीजिए। हाथ में दीजिए, सिर्फ हाथ में, मैं गले में कोई नहीं डालेगा। सभासद महबूब कुरैशी आइए, थोड़ा सा पीछे हो जाइए भाई साहब, जिसने स्वागत करते पीछे हो जाइए ना आप लोग। थोड़ा सा पीछे होइए, पीछे होइए सब लोग पीछे होइए, थोड़ा डिस्टेंस बना के। भैया स्वागत करना है जिसको, वो आ जाए आगे, बाकी सब लोग हट जाए। और स्वागत का प्रोग्राम खत्म हो गया है, पूना पंडित जी जा रही है। तमाम ही हजरात मेरे शहर के रहने वाले जितने भी तो इस परेशानी में आए, मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ दिल की गहराइयों के साथ। पूरा पंडित स्वागत का प्रोग्राम खत्म है, चलिए। पूना पंडित